हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय एजुकेशनल चैनल। अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था ग्लोब पर स्थिति और समय निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है, और आज है हमारा समय और देशांतर। समय का अध्ययन कैसे होता है और देशांतर रेखाओं के माध्यम से देशों की जो स्थिति होती है वो कैसे पता की जाती है, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ग्लोब पर 360 देशांतर रेखाएं खींची होती है और पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमते हुए 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। हमारी जो पृथ्वी होती है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर जो आपकी ये रेखाएं आती हैं, ये उत्तरी ध्रुव है आपका, ये दक्षिणी ध्रुव है। और उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं वृत्ताकार खींची हुई होती है, उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। और इनकी ग्लोब पर स्थिति जो होती है वो 360 रेखाएं आपके ग्लोब पे खींची हुई होती हैं, है ना। और पृथ्वी, आपकी जो पृथ्वी है, ये 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी दो प्रकार की गतियाँ करती है। पहला अपनी धुरी पर गति करती है और दूसरा धुरी पर गति करते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। उसका समय आपका होता है 365 सही 1/4 दिन, जो आपकी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 सही 1/4 दिन लेती है। और 24 घंटे में पृथ्वी की प्रत्येक कर्क रेखा, ये देशांतर रेखा को उस सूर्य के सामने से होकर गुजरना पड़ता है। जो देशांतर रेखा सूर्य के ठीक सामने होती है, उस रेखा पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होती है, अर्थात वहाँ दिन के 12 बजे होते हैं। इस समय सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, जबकि उस देशांतर के ठीक विपरीत वाली देशांतर पर अर्धरात्रि होती है। जैसे ये फ्रंट पे आपका है, सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ रहा है, तो ठीक इसके पीछे वाली रेखा पे क्या होगा, वहाँ पे अंधेरा होगा, वहाँ पे रात होगी। और जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होगा तो वहाँ पे दिन होगा या दोपहर होगा। फिर जैसे ये बढ़ेगा तो थोड़ा सा प्रकाश कम हो जाएगा और अगली देशांतर रेखा पे प्रकाश पड़ने लगेगा, हाँ। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक देशांतर पर 24 घंटे में एक बार दोपहर अवश्य होता है। इसीलिए देशांतर रेखाओं को मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। पृथ्वी क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी धुरी पर घूमती है, इसलिए प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व में स्थित पर सूर्य पहले निकलता है और ग्रीनविच, जिसे हम कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, पर बाद में। उदाहरण के लिए भारत, लंदन और ऑस्ट्रेलिया के एक ही समय वहाँ की घड़ियों के समय का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत में जब दोपहर के 12 बजते हैं, तब लंदन में प्रातः के 6:30 होते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में उसी समय शाम के 4 बजते हैं। इसका कारण स्पष्ट है कि भारत 30 पूर्वी देशांतर पर स्थित है, लंदन ग्रीनविच 0 देशांतर पर स्थित है, जबकि ऑस्ट्रेलिया भारत से और भी पूर्व में स्थित है। देशांतर रेखाओं पर आधारित विभिन्न देशों के समयों के अंतर के कारण इन्हें देशांतर रेखाएं भी कहते हैं। देशांतर रेखा उन्हें इसीलिए कहा जाता है कि देशों में जो अंतर होता है, जो स्थान में अंतर होता है, इसीलिए इन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है ग्लोब पर भारत की स्थिति। ग्लोब पर भारत की स्थिति। ये ग्लोब पर भारत आखिर है कहाँ हमारा, इसके बारे में जानेंगे। ऐसे हमारी रेखाएं होती हैं 0, 33, 66, इस तरह होता है। जैसे ऊपर उत्तरी अक्षांश है, उसी तरह दक्षिणी अक्षांश है। इस रेखा के नीचे हमारा दक्षिणी अक्षांश है और ऊपर उत्तरी अक्षांश है। तो हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत जो है हमारा विश्व का सबसे बड़ा 7वां देश है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत 84 से 376 उत्तरी अक्षांशों, ये आपका उत्तरी अक्षांश ये है, उत्तरी अक्षांश ये आपका उत्तरी है और ये दक्षिणी है। तो ये हमारा कहाँ से होता है शुरू, 84 से,
84 से 376 इधर होगा आपका ये फ्रंट पे, और 687 से 9725 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। जैसा कि आप ग्लोब पर देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ जाएगा, और इसमें सटीक आप नहीं जान पाएंगे। ग्लोब पर जब आप देखेंगे तो उसमें सटीक उसकी जानकारी हो जाएगी, क्योंकि इसमें ये हमने दूरी लिखी नहीं है, ये वाली दूरी, और इसमें छोटे छोटे जो होते हैं बिंदु वो भी नहीं लिखे हमने, केवल मेन पॉइंट बताए हैं आपको, इसलिए इस पर आप स्थित नहीं जान पाएंगे। लेकिन जब ग्लोब पर आप देखेंगे तो उस पर पूरी विधिवत जानकारी आपको हो जाएगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। 82-30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के प्रामाणिक देशांतर रेखा जो इलाहाबाद तथा चेन्नई से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो हमारी है वो ये वाली है, ये कर्क रेखा, ये भारत के बीचों बीच से निकलती है, लगभग भारत के बीचों बीच से ये वाली कर्क रेखा हमारी निकलती है। और ये नीचे जो हमारी है ये कौन सी है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, मकर रेखा है ना। पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में भारत को केंद्रित स्थित प्राप्त है। इसे एशिया का महाद्वीप कहा जाता है। एक भूखंड जो शेष महाद्वीप के पृथक विशिष्ट लक्षणों, भौतिक, वनस्पति, सांस्कृतिक, भौगोलिक आदि से युक्त होता है उसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। उपमहाद्वीप की परिभाषा क्या है? पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में भारत को केंद्रित स्थित प्राप्त है, इसे एशिया का महाद्वीप कहा जाता है। एक भूखंड जो शेष महाद्वीप से पृथक, जो और महाद्वीप हैं उनसे अलग हो, और विशिष्ट लक्षणों, विशिष्ट लक्षण कौन कौन से हैं? भौतिक रूप से अलग हो, वनस्पतिक रूप से अलग हो, सांस्कृतिक रूप से अलग हो, भौगोलिक रूप से अलग हो, युक्त हो, उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। तो आपका ये लेसन आज समाप्त हो गया है। अब अगले वीडियो